नमस्कार दोस्तों। अगर आप मीशो सेलर बनते हैं तो मीशो सेलर पे आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो होता है हाई शिपिंग चार्ज का। आप जब भी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं आपको कई बार कुछ कैटेगरीज होती है उसमें आपको शिपिंग चार्ज बहुत ज़्यादा बता देता है, आपकी लिस्टिंग प्राइस से भी बहुत ज़्यादा बता देता है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको मीशो पे आप सेलर पे आप शिपिंग चार्ज को कैसे कम कर सकते हो। यहाँ अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यहाँ पे मेरे एक सेलर ने कमेंट किया हुआ था कि भाई एक वीडियो बनाओ हाई शिपिंग चार्जेस का रिड्यूस कैसे करें। तो भाई इसके ऊपर ही आज का ये वीडियो है। इसमें मैं पूरा मीशो पे प्रोसेस बताऊंगा कि मीशो पे आप हाई शिपिंग चार्ज को कम कैसे कर सकते हो। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर पूरी देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही ई कॉमर्स रिलेटेड, अभी तो ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस मिल रहे हैं, इसके बाद आगे और भी सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे आप आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सको। तो यहाँ पे मैंने मेरा सेलर पैनल ओपन कर लिया। ये मेरा रेगुलर वाला सेलर पैनल नहीं है, मेरा दूसरा सेलर पैनल है जो कि मैंने इंडिविजुअल पे मैंने बनाया हुआ था विदाउट जीएसटी वाला। काफ़ी समय पहले से मैंने बना के रखा था लेकिन इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है। तो मैं इसी में ही कैटलॉग को मैं अपलोड करके बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा रेगुलर वाला अकाउंट है वहाँ पे मेरे ये कैटलॉग अपलोड है तो ये क्यूसी एरर में चला जाएगा। तो इसको नहीं करना है अभी। यहाँ पे भाई ये सबसे पहले मेगा सेल ये सारी चीज़ें तो आपको आएगी, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बता देता हूँ। हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे कॉपर क्लीनर को, जो कि मेरा प्रोडक्ट है, इसको ही मैं लिस्टिंग करके बताऊँगा आपको। शिपिंग चार्जेस का जो इश्यू है इसके लिए आप जो भी कैटलॉग बनाएंगे ना, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत सारे कैटलॉग्स बना लेने हैं। जहाँ पे अगर मैं आपको कैटलॉग्स बता दूँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कैटलॉग्स है मेरे प्रोडक्ट के, तो आपको बहुत सारे कैटलॉग्स बना लेने हैं। और जिस भी कैटलॉग के ऊपर आपको कम शिपिंग चार्ज बता रहा हो ना, आपको वही कैटलॉग को लाइव करना है। वो कैसे करेंगे और कैसे आप सारी प्रोसेस को चेक कर सकते हो, इसके लिए वीडियो बने रहेगा। ये प्रोसेस आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पीसी में भी कर सकते हो और मोबाइल में भी कर सकते हो। अगर आपके पास पीसी नहीं है और आपको मोबाइल में ही करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको मोबाइल से भी कैसे किया जाता है इसके ऊपर भी पूरा वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये पूरा मैनेजमेंट भी अगर आपको करवाना है तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हो, आपका अकाउंट मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने मेरा मीशो का पैनल ओपन किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह बता रहे हैं, ठीक है। तो हम चलेंगे सीधा लिस्टिंग पे। तो कैटलॉग अपलोड पे चलता हूँ मैं। कैटलॉग अपलोड पे यहाँ पे मैं करूँगा सिंगल कैटलॉग अपलोड। यहाँ पे मेरा कोई लिस्टिंग नहीं है, मेरे जितने भी लिस्टिंग थे उन सबको मैंने पोस्ट कर दिया है। यहाँ पे टोटल अपलोड बता रहा है लेकिन सबको मैंने पोस्ट कर दिया है। अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, जो कि ये नॉर्मली होता है। मैं यहाँ पे से वीडियो बनाने के लिए इस मेरी आईडी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंगल कैटलॉग अपलोड पे करूँगा। अब यहाँ पे मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लूँगा। कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी मैं यहाँ पे ग्रोसरी पे आ जाता हूँ, होम यूटिलिटी। अगर आपको यहाँ से कैटेगरी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट ऊपर भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कैटेगरी यूज़ कर लेता हूँ यूटेंसिल क्लीनर, ठीक है। यूटेंसिल यानी कि बर्तन होता है, यूटेंसिल क्लीनर में मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सारी पूरी कैटेगरी शो हो चुकी है। होम एंड किचन में यहाँ पे क्लीनर्स में मेरे पास किचन क्लीनर है, मैं इसमें मुझे दो बता रहा है, यूटेंसिल क्लीनर बता रहा है और डिग्रीजिंग स्प्रे बता रहा है। सो मैं यूटेंसिल क्लीनर में लिस्टिंग कर देता हूँ और दूसरा एक लिस्टिंग में दूसरी कोई कैटेगरी में भी मैं करके बता दूंगा, जिससे कि ये ना लगे कि भाई यूटेंसिल क्लीनर में हो सकता है लो प्राइस बताए और दूसरी पे ज़्यादा हो जाए। तो ये प्रोसेस ना, इसलिए मैं दो अलग अलग कैटेगरीज में मैं लिस्टिंग करके बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और जो मेरा कैटलॉग मैंने बनाया हुआ है मैं इस कैटलॉग को मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ से कोई भी एक कैटलॉग में पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ डेमो के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कैटलॉग सेलेक्ट किया हुआ है। अभी इसमें हम पहले देखेंगे शिपिंग चार्ज कितना बता रहा है, इसके बाद फिर हम इसको कम करेंगे। यहाँ से हम हमारा जो एआई टूल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, चैट जीपीटी, जो कि हमारी सारी डिटेल्स लिख के दे देगा। इसको हम प्रॉम्प्ट दे देंगे राइट एसईओ, राइट मीशो एसईओ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूजेस, इंस्ट्रक्शन एंड की फीचर्स फॉर माय
प्रोडक्ट कॉपर क्लीनर लिक्विड फॉर ऑनलाइन सेलिंग। जब हम इतना लिखेंगे तो ये इसी बेस के आधार पर हमें डिटेल्स लिख के देगा। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स लिख के दे दी है, ऐसा रहेगा। तो आप एक बार इन सब चीज़ को आप चेक भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ बदलाव करने जैसा लगता हो आपके अकॉर्डिंग तो आप बदलाव भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइटल है, मैंने यहाँ से टाइटल को कॉपी कर लिया है और मैं आ चुका हूँ मेरे पैनल पे। यहाँ पे मुझे पहले वेट डालना है, तो मैं यहाँ पे वेट ऐड कर देता हूँ। मेरा 200 ग्राम का प्रोडक्ट है। स्टाइल कोड पे कॉपर क्लीनर। अब प्रोडक्ट नेम जो होता है यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको स्टार मार्क दिखेगा, सॉरी कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है फिर से हम कर देते हैं। अभी जहाँ जहाँ पे आपको रेड स्टार मार्क दिखेगा ना, ये फिल करना आपको कंपलसरी है। उसके अलावा जो चीज़ होगी वो ऑप्शनल होगा। आप अगर उसको फिल नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, लेकिन रेड स्टार मार्क है वो आपको फिल करना कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे वेट डाल देता हूँ 200, स्टाइल कोड डाल देता हूँ कॉपर क्लीनर। प्रोडक्ट का जो नेम है ये होता है आपका टाइटल, जो आपको अभी यहाँ से मिला हुआ है, जो भी आपने कॉपी किया है ये आपका टाइटल है। टाइटल आपको प्रोडक्ट नेम में डालना है। हालांकि ये कई बार ऑटोमेटिक भी मीशो की जो टीम है ये ऑटोमेटिक कर देती है, लेकिन आप मैन्युअल डालेंगे तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। 200 ml। अब यहाँ पे साइज़ है, हम साइज़ को सेलेक्ट कर लेते, अप्लाई कर देते। अभी हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम बैक करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे शिपिंग चार्ज अभी हमें शो होगा। यहाँ पे मैं प्राइस डाल देता हूँ फॉर एन एग्जांपल 59। ये मैं मीशो पे सेल करूँगा 59, ओके। सो यहाँ पे अभी शिपिंग चार्ज लग रहा है 86 रुपीज़, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखा दूँ थोड़ा। यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज है इसका लग रहा है 86 रुपीज़, अभी शिपिंग चार्ज लग रहा है। तो अभी इसको मुझे कम करना है। कम करने के लिए मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे इसका मैं इमेज चेंज करूँगा। जैसे मैं इमेज चेंज करूँगा यहाँ पे शिपिंग चार्ज में डिफरेंस हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे जो चेंज लिखा है ना, जो अभी आपने इमेज लिस्ट की है, जो अपलोड की है, इस पर चेंज लिखा हुआ है। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। ये एक मेथड है और दूसरा एक मेथड भी मैं वीडियो में बताऊँगा। 2 मेथड है आपके शिपिंग चार्ज कम करने के, दूसरा मेथड भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से मैं कोई दूसरा इमेज ले लेता हूँ। लाइक मैं इस इमेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये इमेज सेलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पे जहाँ पे हमने प्राइस डाली है ना, इसी को हम फिर से एक बार सिर्फ क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज था हमारा ये 44 हो चुका है। इतना डिफरेंस आ चुका है। पहले 89 था, मैंने इमेज चेंज किया तो 44 आ चुका है। तो ये है हमारा पहला मेथड। बाकी फिर आपको जो भी यहाँ पे सारी जो डिटेल्स होती है वो डिटेल्स सब आप जैसे ही फिल कर दो। फिल करने के बाद आपको सबमिट कैटलॉग पे कर देना है। आपको अगर एसीओ बेस पे लिस्टिंग करना है तो आप मेरी चैनल को विजिट कीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। मीशो पे आप प्रोडक्ट को एसीओ बेस पे आप लिस्ट कैसे कर सकते हो, आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जैसे ही आप आ जाओगे, आपको प्ले लिस्ट में यहाँ पे मीशो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। मीशो की प्ले लिस्ट में आपको जैसे आप व्यू करोगे, यहाँ पे आपको हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट ऑन मीशो, यहाँ पे आपको मीशो का प्लेलिस्ट का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। मीशो पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें, इसमें आप पूरा एसीओ बेस पे प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो। सो ये हमारा एक पहला प्रोसेस है कि इसमें हम हमारा जो कैटलॉग होता है, जो भी हम लिस्टिंग करते हैं, इस पर हम शिपिंग चार्ज को कैसे कम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस, ओके। अभी हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस के लिए अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड गो बैक। मैं इसको ड्राफ्ट में कर देता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मुझे इसको लाइव नहीं करना है। अभी दूसरे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अभी देखो ये जो दूसरा प्रोसेस है, इस पर आपका 90% चांस है कि आपका वर्क नहीं करेगा। 10% चांस है आपका वर्क करेगा। और 10% सिर्फ उन लोगों के लिए जो नए नए सप्लायर बने हुए मीशो पे, जिन्होंने नया नया अकाउंट बनाया। जो पुराने सप्लायर हो चुके हैं ना, उनके लिए ये नहीं है। फिर भी आप समझ लो आपकी जानकारी के लिए, ये है टिकट रेस करना। अब जो पुराने सप्लायर्स है, जो वीडियोस में रेगुलर देख रहे हैं और जो पुराने सप्लायर हो चुके हैं, उनको पता है कि भाई टिकट रेस करने पे कोई आंसर नहीं मिलता है। लेकिन रेयर चांस होते हैं कि आपकी टिकट रेस करने पे आपकी टिकट जो है वो वर्क कर जाए। तो टिकट रेस कैसे की जाती है आपके शिपिंग चार्ज को कम करने के लिए,
इसके ऊपर भी आज का वीडियो समझ लेते हैं एंड प्रोसेस पे। अभी यहाँ से आपको सपोर्ट में आ जाना है, जहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखोगे आप आपको सपोर्ट दिखेगा, आप सपोर्ट में आ जाइए। सपोर्ट में आने के बाद आपको कैटलॉग एंड प्राइसिंग पे आ जाना है, क्योंकि हम जो लिस्टिंग कर रहे हो कैटलॉग ये हो रहा है हमारा। कैटलॉग एंड प्राइसिंग में व्यू ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो व्यू ऑल पे अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है क्योंकि इनके कई बार अपडेट भी हो सकते हैं। इशू द प्राइसिंग कैटलॉग, ओके ठीक है। पहले हम इसको सर्च करके देख लेते हैं, हमारे पास डायरेक्ट सर्च में हमें ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं। शिपिंग चार्ज, हमें शिपिंग चार्ज पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन बता रहा है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई शिपिंग चार्ज, ऑर्डर रिटर्न शिपिंग चार्ज, फी इश्यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न एश्योरेंस, हमें इस पर भी नहीं जाना है। कमीशन अप्लाइड ऑन मीशो, इस पर भी नहीं जाना है। आई वॉन्ट टू नो डिलीवरी स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द रिटर्न एश्योरेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे कहीं पे भी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स पे आ जाना है। अदर्स पे आने के बाद आपको फिर से अदर्स पे आना है। अदर्स पे आने के बाद आपको टिकट रेस करनी है। रेज अ टिकट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका अदर्स सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो आपकी कैटेगरी जो है आपको एक डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको कैटलॉग अपलोड में जिस भी आपको कैटलॉग जहाँ पे भी जो भी कैटेगरी में आपको कैटलॉग को अपलोड करना है वो कैटेगरी यहाँ पे आपको पूरी शो हो रही है। इस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है आई हैव फेसिंग हाई शिपिंग चार्जेस while listing catalog in this all कैटेगरी। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपकी जो भी कैटेगरीज है ना वो आपको यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। जो जो कैटेगरी में आपको हाई शिपिंग चार्ज आपको फेस हो रहा है, आपको ये कैटेगरी आपने सेलेक्ट करके फिर इसको आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे आपकी जो है टिकट रेस हो जाएगी। टिकट रेस हो जाएगी उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अगर इनकी टीम एक्टिव रहे, आपका नया अकाउंट हो तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है ऑटोमेटिक आपकी टिकट क्लोज हो जाए। ये तो सेकंड ऑप्शन है, ये ठीक से वर्क करे ना करे इसकी गारंटी नहीं है। बाकी जो पहला जो ऑप्शन है वो मैंने बता दिया, आप उस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्टिंग कीजिए तो आपकी जो लिस्टिंग है उस पर कम शिपिंग चार्ज लग जाएगा। क्योंकि ये कंपैरिजन होता है दूसरे जो सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट लिस्ट के सेल करते हैं मीशो पे, तो उनकी शिपिंग चार्जेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगती है। आपको सिर्फ आपका प्रोडक्ट सेल करने पे या फिर उनके जो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उतना ही केवल आपका शिपिंग चार्ज लग जाएगा। तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। और अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस लिस्टिंग करने में इतना समय लग रहा हो या फिर दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे पास भी ये वर्क करवा सकते हो। इसके लिए आपको दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। धन्यवाद।